जय हिंद दोस्तों। डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। क्या है? क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। जी क्या होगा? जो प्रीवियस ईयर जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां लिखा गया। और क्या है? टारगेट 2026। टारगेट क्या दिया गया? 2026। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। करा है 51 प्रश्न करा है। 51 प्रश्न करा है कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ। अब करा कि 2000 में नहीं हुआ तो पहला दिया है उत्तराखंड, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और फोर्थ में तेलंगाना। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2014 में हुआ था। क्या होता? 2014 में। और उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों का जो था 2000 में हुआ था। और उस समय तीनों राज्य के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों राज्य के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, तेलंगाना। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अब कह रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहला दिया है कनाडा, दूसरा दिया है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ दिया है ब्रिटेन। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी आंसर क्या मारिएगा? तो आंसर बी लगाइएगा। अब पूछा हुआ संविधान संशोधन तो पूछा भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में पहला क्या हुआ था? संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कितना हुआ था? 1951 में। उधर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो अब क्या बताइएगा? अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? तो पहला ऑप्शन दिया है 25, दूसरा है 26, तीसरा है 27 और फोर्थ दिया 29। तो भारत में वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालयों की संख्या जो है कितना है? तो 25 है। यानी इनसे क्या मानेगा? तो ऑप्शन ए लगाइए। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साफ्टा की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है 2003 दिया है, दूसरा है 2006, तीसरा है 2008 और फोर्थ दिया 2009। तो साफ्टा के समझौता जो हुआ था 2006 में हुआ था। इन्हीं से क्या लगाइएगा? तो बी। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा कि भारत किस तरह का गणतंत्र है? अब कह रहा भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो पहला ऑप्शन दिया है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है संप्रभु और फोर्थ दिया है इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि 56 नंबर प्रश्न क्या करा है? करा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो अभिकरण है तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है सार्क का, दूसरा यूरोपीय संघ का, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का और फोर्थ दिया आसियान का। चलिए इसका सही उत्तर हो गया होगा तो ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी।
पूछ रहे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखिए। 57 नंबर का अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो पहला ऑप्शन दिया आपका दिया है 1956 है, दूसरा है 1957, तीसरा है 1958 और फोर्थ दिया है 1959। तो परमाणु अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण का स्थापना हुआ था 1957 हुआ था। ये आंसर क्या लगाइएगा, तो बी लगाइएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए, कराए कि जनहित याचिका कहां दायर की जाती है। अब करा कि जनहित याचिका कहां दायर की जाती है, तो पहला दिया है उच्चतम न्यायालय, दूसरा क्या है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय और फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए मारिए, उच्चतम न्यायालय में। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार, क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है। अब कह रहा कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है, तो पहला दिया है कानूनी अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राजनीतिक अधिकार और फोर्थ में दिया है संवैधानिक अधिकार। चलिए तो सही उत्तर क्या होगा, तो आंसर लगाइए बी, मौलिक अधिकार है। अच्छा पूछ रहे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना वर्तमान में 6 दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य पूछे तो मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है। अब करा यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, तो पहला दिया है न्यूयॉर्क, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है पेरिस और फोर्थ दिया वियना। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, पेरिस में है। आंसर क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, करा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है। अब करा कितने सदस्य देश है, तो पहला दिया है 1992, क्या दिया 192, दूसरा है 193, तीसरा है 199 और फोर्थ दिया 201। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य है, तो 193 सदस्य है। आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए अब अगला देखिए, देख रहा कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल क्या है। अब करा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है 1 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और फोन दिया है 6 वर्ष। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन, क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन मार दीजिए जाके, क्या होगा, तो ऑप्शन सी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला देखिए, करा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है। अब करा के संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ है, तो पहला दिया है अफगानिस्तान, दूसरा है दक्षिणी सूडान, तीसरा युगांडा और फोर्थ दिया है मलेशिया। चलिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, क्या होगा, तो दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है।
चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया है विश्व की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। दूसरा दिया है जलवायु परिवर्तन हेतु काम करना। तीसरा क्या है विश्व शांति एवं सुरक्षा। और फिर दिया बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर क्या है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है। अब करा सुरक्षा परिषद के क्या करा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है। अब करा इसमें पहला देखिए ऑप्शन कह रहा है 1 वर्ष दिया है, दूसरा है 2 वर्ष है, तीसरा है 3 वर्ष और फोर्थ दिया है 4 वर्ष। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन बी 2 वर्ष होता है। अस्थायी के कितना 2 वर्ष और अस्थायी पूछ ले तो अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है 5। अगर यहां पूछ दे सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितना है तो 15। चलिए अगला देखते हैं करा गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है पूंजीवादी देशों का, दूसरा है साम्यवादी देशों का, तीसरा है तृतीय विश्व युद्ध के देशों का और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। अब कहा इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या होगा एक संगठन है। तो ऑप्शन क्या मारेगा तृतीय विश्व युद्ध के देशों का। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है राजनीतिक सहयोग में, दूसरा दिया है सैनिक सहयोग में, तीसरा है सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा ऑप्शन सी सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। चलिए अगला प्रश्न देखिए कर है निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है मालदीव, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भूटान और फोर्थ में दिया है अफगानिस्तान। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो सही उत्तर ऑप्शन सी ऑप्शन डी लगाइए अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। पहला दिया है नई दिल्ली में, दूसरा है वाली, तीसरा है बेलग्रेड और फोर्थ में दिया है काहिरा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा तो ऑप्शन सी बेलग्रेड में। कब हुआ था तो क्या बताइएगा 1961 में हुआ था। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं कह रहा है कि दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है। अब कह रहा कि दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2 वर्ष, दूसरा दिया 3 वर्ष और फोर्थ दिया 4 वर्ष और पांचवा क्या है चौथा क्या है 1 वर्ष। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं करा भारत में राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत कौन है।
पहला दिया जनता, दूसरा है संविधान, तीसरा है संसद और फोर्थ में दिया राष्ट्रपति। बताइए तो सही उत्तर क्या होगा? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो जनता मालिक होते हैं। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पहला देखिए ऑप्शन दिया है संसदात्मक सरकार, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा है अधियाचनात्मक सरकार। क्या दिया है? अधियाचनात्मक सरकार। और फोर्थ में दिया है संघात्मक व्यवस्था। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो बताइए सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर भारत में संदर्भ में, कर भारत में संदर्भ में, भारत के संदर्भ होगा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो पहला दिया ऑप्शन दिया भारत में धार्मिक विविधता है, दूसरा दिया भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तीसरा क्या दिया है कि भारत में सभी धर्मों के प्रति समान 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 भाव है, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी। इनमें से क्या है? सभी है। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? अब कह रहा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो पहला दिया कनाडा, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा दिया है आयरलैंड और फोर्थ दिया है ब्रिटेन। चलिए तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? कनाडा के संविधान से क्या है? प्रभावित है। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि भारत में न्यायिक क्या कह रहा? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? अब करा किस देश से ली गई है? तो पहला दिया है स्विट्जरलैंड, दूसरा दिया है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका और फोर्थ में क्या दिया? ऑस्ट्रेलिया। चलिए सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।